हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं अपराजिता सिंह और आपका स्वागत है फिर से मेरे इस पॉडकास्ट अपरा व्यक्ति में। यहाँ आप सुनते हैं मेरे लिखे हुए किस्से, कहानियाँ, कविताएं और मेरे हाई एंड विचार जो अपनी रोजमर्रा की बातों से निकले हुए उधेड़पुन से आते हैं। और अब स्वागत है आप सभी का मेरी नई पॉडकास्ट सीरीज एक था बचपन में। अब कहानी किससे सुना ही रही हूँ तो मेरे जीवन के कुछ मुख्य किरदारों से आपको परिचय कराती हूँ। तो मेरी बचपन की कहानी के 7 मुख्य किरदार हैं। नाना जी, नानी जी, मम्मी जिन्हें मैं कहानी में छोटी जिया के नाम से संबोधित करूंगी, और मौसी जिन्हें बड़ी जिया के नाम से संबोधित करूंगी। मेरी छोटी बहन जिसने हमें बचपन में खूब कुटवाया है, और भ्राताश्री जिन्हें हमने बिगाड़ा है या जिनके साथ हम बिगड़े हैं, ये बात का आधार अभी तक कुछ ज्ञात नहीं हुआ है। और 7वां मुख्य मुख्य किरदार जिसके मुखमंडल से आप ये कहानी सुन रहे हैं, मैं स्वयं। तो आज का प्रसंग कोई पूरी कहानी नहीं है, मगर मेरी पर्सनैलिटी पर आधारित है। इस एपिसोड का नाम है चटर पटर या पटर पटर। अब मैं नाम रखने में थोड़ी कंफ्यूज थी, तो आप स्वयं ही डिसाइड कर लें कि क्या होना चाहिए। यार, तुम लोग कितनी बातें करते हो, कभी चुप क्यों नहीं होते? ऐसा आजकल मैं कभी घर पर, कॉलेज के वक्त, कभी दोस्तों से, तो ऑफिस में साथ वालों से कभी भी बोल देती थी। मगर ये है मेरी फास्ट फॉरवर्ड स्टोरी। आजकल जहाँ मैं खुद को इंट्रोवर्ट करार देती हूँ, बहुत ज्यादा बातें करना पसंद नहीं करती, कैमरे के सामने झिझकती हूँ, नए लोगों से मिलने से कतराती हूँ और शांति से अपने कोने में बैठे बिना किसी व्यक्ति के निकटतम होने पर काम करना पसंद करती हूँ, मेरी बचपन की कृति इससे बिल्कुल विपरीत है। क्या तुमने कभी सुना है कि बात करने से एनर्जी मिलती है? खैर, मुझे नहीं पता ऐसा कुछ है या नहीं, क्योंकि जनरली यहाँ पर एनर्जी लॉस होना चाहिए, पर मेरा एनर्जी गेन होता था। मेरी हमेशा से मेरे साथ या मुझसे कम उम्र वालों से नहीं बनती, तो मेरी चटर-पटर का स्रोत होते थे मुझसे कम से कम 5 से 10 साल बड़े लोग। दोस्तों के घर बर्थडे पर जाने पर भी मैं किचन में उनकी मम्मी के साथ काम करते-करते चटर-पटर करती रहती थी। मेरे बचपन में घर पर कोई किसी स्थिति में बोर नहीं होता था, क्योंकि मेरा रेडियो बंद ही नहीं होता था। इवन मेरे सो जाने के बाद भी सबको लगता था कि अभी उठेगी और फिर से पटर-पटर चालू हो जाएगी। सच भी है, क्योंकि कई बार मैं बड़बड़ाती थी, जोर से हंसने लगती थी और सब लोग डर जाते थे। सुबह नानी के साथ मेरा उठना होता था और तभी से मेरी पटर पटर चालू हो जाती थी, तो रात तक चलती रहती थी। मुझे स्टेज पसंद था, क्योंकि माइक का कंट्रोल मिलता था, बोलने की आज़ादी मिलती थी और बिना किसी इंटरप्शन के सबको सुनना पड़ता था। यही तो पसंद था मुझे, चटर पटर करते रहना। मेरी बातों के चलते कई बार नाना जी की स्कूटर ने जहां मुड़ना था वहां का रास्ता भूला है, तो नानी जी ने चावल में नमक डालना, दोस्तों ने दुकान पर पेमेंट करना भूला है, तो भाई बहनों ने बात शुरू कहाँ से हुई थी वो सिरा। उस उम्र में जब रियलिटी में कोई दुख नहीं था, मैं बड़ी जीजा के साथ सुख दुख की बातें करने जाया करती थी। और यहाँ से सिटी तक का रास्ता जो भी काफी लंबा लगता है, वो अपनी चटर पटर में कई दफा पैदल तय कर लिया करती थी। मेरी इसी बातें करने की आदत ने मुझे न जाने कितने बड़े बुजुर्गों से दोस्ती करवाई है, और कुछ साथ वालों की यादें भी तो मुझे ऐसे ही रास आई है। वक्त के साथ साथ चटर पटर में थोड़े फिल्टर्स लगे हैं और पटर पटर करने वाले लोग भी कम हुए हैं, मगर ये चटर पटर अभी भी जारी है। बेहतर यह है कि बातें करने से मुझे अभी भी एनर्जी मिलती है, मगर आदत थोड़ी सिलेक्टिव हो तो टाइम वेस्ट नहीं लगती है। ये तो थी मेरी चटर पटर और पटर पटर की दास्तान। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे बचपन की एक नई याद के साथ। अगर आपको भी आपके बचपन की कोई कहानी मुझसे साझा करनी हो या सबको सुनानी हो, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर, जो है अपराजिता.a पर, या कोलैब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ आज के लिए, और मेरे साथ मेरे बचपन को जीने के लिए धन्यवाद।